अब क्वेश्चन 35 देखिए, ए फंक्शन f -4,4 टू 0,4 जिसकी डोमेन -4 to 4 है एंड उसकी जो रेंज है वो 0 to 4 है, और फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर, शो दैट f इज ए ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 फंक्शन। हमें ये दिखाना है कि ये ऑन टू फंक्शन तो है बट 1 नहीं है। फर्दर इससे आगे फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच f a इज इक्वल टू √7। तो आप समझें ये हमारी डोमेन और ये कोडोमेन, तो यहां पर ये है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से, और यहां है 0 1 2 3 4। अगर यहां के हर एलिमेंट के लिए यहां पर एक यूनिक इमेज, एक अलग इमेज मिलती है तो वो 1 1 होगा, और यहां के हर एलिमेंट के लिए यहां एक प्री इमेज मिल जाए तो वो क्या होगा हमारा, वो यहां पर ऑन टू फंक्शन होगा। अब आप देखो कि जब आप -1 को यहां रखोगे तो ये आएगा 16 -1 इज √15, और वो इनके बीच में ही कहीं होगा आपका। बट अगर आप यहां 1 रखोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। जैसे मैं यहां पर 2 रखता हूं और 2 को यहां पर रखने पर क्या आएगा, 16 - 2 का स्क्वायर इज 4, यहां आ गया √12 यानी ये हो जाएगा आपका 2√3, और ये होता है 1.73 यानी 2 पॉइंट सम वैल्यू यहां पे कहीं आएगा आपका। और सेम आपको -2 रखने पर मिलेगा, तो ये तो सेम बात नहीं हुई, मतलब 2 एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है। इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे हम यहां पर निकालते हैं आपका f, जैसे f4 निकाल लेते हैं। √16 -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 दैट इज 0, एंड f4 निकालोगे तो भी क्या आएगा, 16 - 16 दैट इज 0, यानी -4 भी 0 से मिलाएंगे और 4 भी 0 से मिलाएंगे, तो -4 एंड 4 की सेम इमेज आ गई। तो ऐसा फंक्शन 1 1 नहीं होता। हम लिखेंगे f -4 इज इक्वल टू f4 दैट इज 0, सो 1 and -1 have the same image, so f is not 1 1। तो जो f है हमारा वो 1 1 नहीं होगा। आप यहां -3 को रख के बता सकते हैं, -2 को रख के बता सकते हैं, और -1 को रख के भी आप बता सकते हैं। इसके बाद अब हमें इसे करना है ऑन टू, 4 ऑन टू। तो ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, f(x) को y के बराबर मान लेते हैं। तो यहां से आ गया √16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, और हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। और जब x की वैल्यूज के लिए x की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ y मिल जाती है तो हम वो कहते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू होगा। देखिए कैसे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको यहां ले आए, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं, एंड x इज इक्वल टू √16 माइनस वाई स्क्वायर। आप देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, √16 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि यहां की हर वैल्यू के लिए हमें यहां पर एक प्री इमेज मिल रही है। आप बोलेंगे फॉर एवरी y
बिलोंग्स टू द कोडोमेन दैट इज 0,4, यहां से जो y होंगे देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंग्स टू -4 to 4। यहां के हर एक y के लिए यहां पर एक x एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो fx है दैट इज √16 माइनस x की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो यहां पे आएगा 16 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब आप देखिए यहां पे ये कैंसिल हो गया, इससे माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 16 माइनस 16 प्लस वाई स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल हो गया वाई स्क्वेयर का रूट दैट इज वाई। तो जो fx है वो y के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसको लिखने का एक तरीका है कि हम इसको ऑन टू कैसे लिखते हैं। तो यहां की हर एक y के लिए यहां एक x एग्जिस्ट करता है, किस तरीके का, √16 माइनस वाई स्क्वेयर टाइप का। अब देखो कैसे, जैसे हमने 0 से निकाला था, हमने 0 को मैप करवाया, 0 की इमेज प्री इमेज निकाल लेते हैं, y की जगह 0 रख दो, x इज इक्वल टू √16 माइनस 0 √16 दैट इज +-4। चेक कर लो, +4 एंड -4 प्री इमेज मिल गई। ऐसे ही हर वैल्यू के लिए आपको क्या मिल जाएगी, यहां पर एक प्री इमेज मिल जाएगी। सो ये एक ऑन टू फंक्शन है, आप लिखेंगे हैंस f इज ऑन टू। तो f क्या हो गया, ऑन टू हो गया। f11 नहीं है, ऑन टू है, ये हमने शो कर दिया। अब वो कह रहा है फर्दर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fa इज √7। वो कह रहा है a की वैल्यूज निकाल दो जब fa √7 के बराबर है। तो fx हमारे पास ये है, fa निकालना है तो जहां x है वहां a रख दें, तो ये हो जाएगा √16 माइनस a स्क्वायर इज √7। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां हो गया 16 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 16 माइनस 7 इज 9, a इज इक्वल टू √9, a इज इक्वल टू +-3। तो a की वैल्यू क्या आ गई, +-3। सिंपली fa की वैल्यू को निकाल के इक्वेट करवाना है और फिर हमें a की वैल्यूज मिल जाएंगे।